मूसा अलैहिस्सलाम की आपको स्टोरी पता है, उनको माँ ने डाल दिया उसमें और फ़िरऔन की बीवी ने हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको उठा लिया, या रहमहुल्लाह उठा लिया और कहा कि हम इसको पालते हैं, शायद हमें ये नफ़ा दे या हमारे लिए वो करे। तो वो मूसा वॉज रेज एज अ रॉयल किड। अब फ़िरऔन क्या समझ लो बेटा बन के उसमें गुजारते, ठीक है। उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और सब कुछ उनका लगी, क्या बादशाहत होगी उसमें। तो मूसा बनु इसराइल में से थे, ठीक है। तो वो उठे, उन जो जवान हुए तो अल्लाह ताला ने उनको ताकतवर कुव्वतवर बनाया, ठीक है। कुरान उनके बारे में मेंशन करता है कि ही वाज अ स्ट्रॉन्ग मैन और ही वाज वेरी इंटेलेक्चुअल एज वेल। वातैना हुक्मन व इल्मा, उनको हुक्म भी दिया, इल्म भी दिया अल्लाह ताला ने। सो ही वाज वेल्दी फाइनेंशियली और नौजवान थे। नौजवान के पास पैसा आ जाए तो वो आमतौर पे सेंसिबल नहीं रहते, तो वो सेंसिबल भी थे। और जब कुव्वत भी आ जाए और स्ट्रांग भी हो जाए इंसान और फिर रॉयल फैमिली का हो तो आमतौर पे बिगड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको हिदायत पे रखा। अब ये क्या करते थे, इनका तो चाहता था कि लोगों की जो जुल्म हो रहा है उनको मैं ख़त्म करूँ। तो ये ऐसे टाइम बाहर निकले तो उनका जो कौम का शख्स था उसकी लड़ाई हो रही थी दूसरे रॉयल गार्ड के साथ बेसिकली। और वो क्या कर रहा था, वो कह रहा था कि वो आपस में बहस कर रहा था। तो उसने मूसा को प्रोवोक किया कि ये मुझ पे जुल्म और ज्यादती कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ही वाज अ वेरी स्ट्रांग मैन, उन्होंने उसको मुक्का मारा और वो वहीं पे मर गया। अब नो, अगर आप कोई आम कत्ल करे ना, आप ना कीजिएगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई इंसान कत्ल करे तो पुलिस उसको पकड़ती है, पकड़ने के पीछे लगती है। लेकिन अगर आप कोई पुलिस का बंदा मार दें तो फिर दे गो क्रेजी, दे विल डेफिनेटली फाइंड यू। तो समझ लें रॉयल गार्ड को मार दिया मतलब पुलिस का उनका अपना बंदा मार दिया। अब पूरे शहर में जो है ना तूफान मच गया कि मूसा को ढूंढो, हर बंदा ढूंढ रहा है मूसा को। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि निकल गए। एंड गोइंग इनटू सहरा हैविंग नथिंग इज डेथ इटसेल्फ, कि ना पानी है, ना डायरेक्शन है, ना शेल्टर है, ना कुछ है। और सहरा में निकल के जहाँ पे कुछ नहीं पता। और सहरा में क्या होता है, इंसान गोल गोल चक्कर मार रहा होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे सीधा रास्ता दिखाएं। तो अल्लाह ताला ने उनको एक ऑटोमेटिक जीपीएस समझने दे दिया कि जो बिल्कुल स्ट्रेट मदीन की तरफ वो गए और वो गोल गोल नहीं घूमते रहे। क्या हुआ, लॉन्ग ही वॉज टायर्ड, इट वॉज अ टायरलेस जर्नी, और आए और साय के नीचे बैठे। अब देखा कि लोग वहाँ पे पानी पिला रहे हैं अपने एनिमल्स को वेल का। तो दो खवातीन पीछे खड़ी हैं और उनके एनिमल्स तो चाह रहे हैं कि पानी और कुएं के पास जाए, लेकिन उनको खींच नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो उनको जगह नहीं दे रहे थे और वो लोग कुछ अच्छे मुनासिब भी नहीं थे। देवर टाइप ऑफ पीपल जो कि बदतमीज़ लोग थे, जो कि औरतों को जगह नहीं, जैसे कुरान की लैंग्वेज से समझ आता ही है, ठीक है। देवर परवर्ट्स मे बी, जो कि औरतों को ना स्पेस दे रहे थे, एंड दे वुड मे बी शाउट ऑन देम, और या उनकी आवाज़ में कसना वगैरह। मूसा साहब ने कहा कि तुम्हें क्या मसला, आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, मूसा साहब की हमेशा नेचर याद रहे, वो कभी भी ना कुरान भी देख लें और हज़रत ज़करिया वाला मामला भी देख लें, वो कभी भी कोई गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी ये नेचर में था कि वो जब भी कोई गलत देखते फौरन उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो गए उनके पास, उन्होंने कहा आप क्यों नहीं खड़ी हुई, क्यों ऐसे। तो उन्होंने कहा हमारा वालिद जो है ना वो बुजुर्ग है, तो हम यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि वो वहाँ पे मर्द है। तो उन्होंने कहा मुझे दें अपने जानवर लिए, उनको मर्दों को जो है ना वो पीछे दाएं बाएं किया, पानी पिलाया और वापस आ गए और उनको जानवर दे दिए। ना किसी पैसे का सवाल किया, ना किसी थैंक्स का सवाल किया। और ही वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड कि वो इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, नो वाटर नथिंग, लेकिन स्टिल ही स्टूड अप टू हेल्प दोज वुमेन एंड देन आके लेट गए। एंड दिस इज द पॉइंट वेर ही मेड दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया बिन खैरिन फ़कीर। या अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ
जो भी खैर मुझे आप दे दें, मैं उसका फ़कीर हूँ, मैं उसका मोहताज हूँ। और फ़क्र अरबी में बोलते हैं, फ़क्र मीन्स के उस चीज़ को बोलते हैं जो चीज़ कमर तोड़ दे इंसान की। ठीक है, फ़क्र लिटरली मीन्स के टू ब्रेक वंस बैक। और फ़कीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी बोझ और बर्डन की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसकी कमर टूट चुकी होती है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई बंदा हैवी वेट्स उठा के स्क्वाट्स लगाए ना जब, तो एक टाइम आता है कि बहुत कमर में प्रेशर फील होता है कि जैसे इट्स अबाउट टू ब्रेक एंड यू कैन टेक नो मोर, आप रुक जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली फ़क्र। तो मूसा अलैहि सलाम, सिंस ही वाज अ रॉयल, यू नो, ही वाज रेज्ड इन समथिंग वेरी लेविश, तो यहाँ पहुंचे तो क्या दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह आप मुझे कोई भी खैर दे देना, आसमान से नाजिल कर दें, मैं उसका मोहताज हूँ। क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए तो तंजील का जिक्र है, अनजल रबी इन्नी लिमा अनजलता इलैया, अनजलता इलैया, कि ऊपर सब कुछ भेजे मुझे, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं जो मैं करूँगा। यहाँ पे दुआ मांगी, एंड सी दुआ, हाउ दुआ प्लेड द रोल। फिर अदल कहते हैं उस दुआ की वजह से फ का जिक्र है, देयरफॉर वो औरत उनके पास चलती हुई आई और शर्मा के और कहा, फजाअतहु इहदाहुमा, उनमें से एक जो है ना औरत इनके पास चलती हुई आई और कहा कि मेरे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं कि आपने जो हमारी खिदमत की है उसका हम शुक्र अदा करें आपने। अब सुभान अल्लाह, वो गए, उनके बाप ने उनसे प्रपोजल मांगा और उन्होंने शर्त तय की और वो डील के तहत उनकी बेटी शादी की कि हम एज ए हक महर में आपके लिए ये खिदमत करूँगा, और वो चलने शुरू हो गया। अब इस टेंस्ड सिचुएशन से उनकी लाइफ अचानक कैसे चेंज हुई, ट्रांजिशन में कैसी गई, बीच में जो ट्रांजिशन है वो दुआ है। और एक इतनी अमेजिंग दुआ है कि मूसा जो कि लेविश इन्वॉल्वमेंट रहे हैं और जिनको रॉयल बेड्स और रॉयल गार्ड्स और हर चीज़ वो मिली है, जो कि पिक एंड चूज करते हैं, एक बंदे के सेट हो जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल जो इंसान ज़्यादा पैसे कमाता है या अमीर है, वो किसी भी 1 स्टार या हाफ स्टार होटल में नहीं रह के जाके, वो कम से कम 3 स्टार तो लेगा, क्योंकि उसको उससे सैलेड सेट है। लेकिन मूसा अलैहि सलाम, सिंस ही वाज सो डेस्परेट फॉर समथिंग गुड, उन्होंने कहा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया बिन खैरिन फ़कीर, या अल्लाह मुझ पे कुछ भी उतार देना तू, तो मैं उसका मोहताज हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऐसा एक और चीज़, एक और इसको समझने का पर्सपेक्टिव, वो ये कि या अल्लाह, चूँकि ही वॉज बर्डन्ड बाय दैट मर्डर, उनके जहन पे वो बोझ सवार था कि मैंने किसे कत्ल किया, तो इस दुआ का मतलब यहाँ पे खैर से मुराद सिर्फ हेल्प या फाइनेंशियल एड या वो चीज़ नहीं है, खैर से मुराद कोई नेकी भी है। चूँकि उनके अकाउंट में एक गुनाह था जिससे वो गलती से हो गया, ही वाज सो बर्डन्ड बाय दैट सिन, वो चाहते थे कि मैं कुछ नेक आमाल मजीद करूं ताकि वो चीज़ माइनस और ख़त्म हो जाए। जैसे कि उन्होंने इस दुआ से पहले फ़ौरन से उन औरतों की बकरियों को लेके जाके पिलाया और वो किया, फिर दुआ की, या अल्लाह मुझे कुछ और आप मेरे लिए नेकी का बंदोबस्त करें ताकि मैं वो कर सकूँ और मेरे वो गुनाह माफ़ हो जाए। हालांकि मेरी हदीस में क्या आता है, वो अतबे सय्यअतल हसना तमहुहा, गुनाहों के बाद फौरन से नेकी